हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और सेफ होंगे। एक बार की बात है, एक इंसान बहुत परेशान था। हर तरफ से उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ही आ रही थी। उसको जिससे शादी करनी थी उससे ब्रेकअप हो गया। फैमिली वाले भी नाराज थे। जो बिजनेस कर रहा था वो डूब चुका था। कुल मिलाकर उसकी जिंदगी में एक परेशानी खत्म नहीं होती तो दूसरी खड़ी हो जाती। वो अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो गया था कि अपनी जिंदगी खत्म करने का विचार करने लगा। ऐसा सोचकर वो एक पहाड़ पर चढ़ गया। जब वो पहाड़ पर चढ़ रहा था तो रास्ते में एक बाबा जी पहले से तपस्या कर रहे थे। बाबा जी ने सुनसान पहाड़ पर उस इंसान को देखा तो उससे पूछा कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? तो उस इंसान ने अपनी सारी कहानी बाबा जी को सुनाई। उसने बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी लाइफ में एक ना एक परेशानी बनी ही रहती है। कई बार तो एक परेशानी खत्म नहीं होती और दूसरी आ जाती है, और आज मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मुझे इसका कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। बाबा जी ने कहा कि तुम्हारी परेशानी का एक सलूशन है मेरे पास, वो मैं तुम्हें बताता हूँ, पर तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। वो इंसान बाबा जी के साथ चलने लगा। दोनों चलते चलते एक रेगिस्तान में पहुंच गए। वहां रेगिस्तान में एक ऊंटों का व्यापारी था जो कि अपने ऊंट के साथ वहां रुका हुआ था। बाबा जी ने उस इंसान से कहा कि आज शाम हम यहीं रुकेंगे और यहीं विश्राम करेंगे और फिर कल सुबह यहाँ से आगे चलेंगे। जैसे ही रात हुई तो बाबा जी ने उस इंसान को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो, ऐसी बात है कि ये जो व्यापारी है ये बीमार है और मैं नहीं चाहता कि इसकी नींद खराब हो, तो तुम आज रात जब तक ये सारे ऊंट सो नहीं जाते तब तक जागते रहना, और जैसे ही ऊंट सो जाएं तुम भी सो जाना। इतना सा काम आज तुम्हें रात करना होगा। इंसान ने कहा, चलो बाबा जी कह रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ बात छुपी हुई होगी। वो वहां ऊंटों के पास बैठ गया। पूरी रात बीत गई। अगली सुबह जब बाबा जी उस इंसान के पास पहुंचे और पूछा, कैसी नींद आई? उस इंसान ने कहा, नींद कहाँ आई? एक ऊंट सोता तो दूसरा ऊंट उठ जाता। रात भर ऐसा ही चलता रहा। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। बाबा जी ने कहा, यही तो बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जिंदगी में एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी उलझन खत्म होती है तो तीसरी आ जाती है। एक के बाद एक ये सिलसिला चलता ही रहता है। परेशानियों का डटकर मुकाबला करना सीखो। अगर वो तुम कर पाए तो तुम जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे, और अगर तुम वो नहीं कर पाए तो जिंदगी में हमेशा, हर पल, हर लम्हा तुम परेशान ही रहोगे। कई बार ऐसा होता है कि हम सब एक परेशानी से निकलते हैं तो हमारे सामने दूसरी परेशानी आ जाती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि परेशानी वो होती ही नहीं जिसे हम परेशानी मान लेते हैं, और उसके लिए दिन भर हमेशा परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं। अब ये हम पर निर्भर करेगा कि हम परेशानी का मुकाबला करेंगे या परेशानी से घबराते रहेंगे। ऐसी ही एक कहानी है एक कुम्हार की। एक गांव में एक कुम्हार रहा करता था जो मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाया करता था और फिर उसे शहर जाकर बेच देता था। जैसे तैसे उसका गुजारा तो चल रहा था, पर एक दिन उसकी बीवी बोली कि अब ये मिट्टी के खिलौने और बर्तन कौन लेता है, ये सब बनाना अब बंद करो और शहर जाकर कोई नौकरी कर लो, क्योंकि इससे बनाने से अब हमारा गुजारा नहीं होता। काम करोगे तो महीने के अंत में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा।
कुम्हार को भी अब ऐसा लगने लगा था, पर उसको मिट्टी के खिलौने बनाने का बहुत शौक था। अब क्योंकि वो हालात से मजबूर हो गया था, तो शहर जाकर उसने नौकरी की तलाश की। उसको एक नौकरी मिल गई और वो अपनी नौकरी करने लगा, पर फिर भी उसका मन अभी भी चौक और मिट्टी के बर्तनों को ही बनाने का करता था। समय बीतता गया। एक दिन शहर में जहाँ वो कुम्हार काम करता था, उसके मालिक के घर पर उसके बच्चे का जन्मदिन था। सभी लोग महंगे महंगे गिफ्ट लेके आए। कुम्हार ने सोचा, क्यों ना मैं मिट्टी का कोई खिलौना बना ले जाऊं। वैसे भी हम गरीबों का तोहफा कौन देखता है। यह सोचकर वो मिट्टी का एक खिलौना बनाकर ले गया। जब पार्टी खत्म हुई तो मालिक के बेटे को और उसके जो भी फ्रेंड्स वहां आए थे, सबको वो खिलौना बहुत पसंद आया और सब जिद करने लगे कि उनको भी वैसा ही खिलौना चाहिए। अब वहां सब एक दूसरे से पूछने लगे कि यह शानदार गिफ्ट लाया कौन। तभी किसी ने कहा कि यह तोहफा तो आपका नौकर लेके आया है। सब हैरान थे। मालिक ने उस कुम्हार को बुलाया और पूछा कि तुम ये खिलौना कहाँ से लेकर आए हो और इतना महंगा तोहफा तुम कैसे लाए। कुम्हार यह बात सुनकर हंसने लगा और बोला, माफ कीजिए मालिक, ये कोई महंगा तोहफा नहीं है, ये मैंने खुद बनाया है। गांव में यही बनाकर मैं गुजारा करता था, लेकिन उससे मेरा घर नहीं चल पा रहा था, इसीलिए अब मैं आपके यहाँ नौकरी करने लगा। मालिक सुनकर हैरान हो गया और बोला कि क्या तुम अभी भी यह खिलौने बना सकते हो। कुम्हार खुश होकर बोला, हाँ हाँ मालिक, और उसने सभी के लिए शानदार खिलौने बनाकर दे दिए। ये देखकर मालिक ने सोचा, क्यों ना मैं इन खिलौनों का व्यापार करना शुरू कर दूं। यह सोचकर उसने कुम्हार को खिलौने बनाने के काम पर ही लगा दिया। अब इसके बदले उसको हर महीने अच्छी तनख्वाह और रहने के लिए घर भी मिल गया। यह सब पाकर कुम्हार और उसका परिवार बहुत खुश हो गया और कुम्हार को उसके पसंद का काम भी मिल गया। तो देखा दोस्तों आपने, अगर विपरीत परिस्थिति में भी हम अपना हुनर न भूलें और पॉजिटिव रहें, तो अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें।